तो आज हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें सबको इंटरेस्ट तो होता है लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत होती है। तो वो टॉपिक है स्टॉक मार्केट। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं अपलिफ्ट विद आकाश। बहुत लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट सिर्फ बड़े लोगों का गेम है और यहाँ जो भी लोग अपना पैसा लगाने आते हैं वो सिर्फ अपना पैसा गंवाते हैं। लेकिन सच ये है, अगर आप मार्केट के थोड़े फंडामेंटल और बेसिक्स जानते हैं तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल बन सकता है जो आपकी लाइफ की ग्रोथ में बहुत काम आ सकता है। आप कोई सा भी काम करते हो, कहीं पर जॉब करते हो, कहीं बिजनेस करते हो या कुछ भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं या कहीं भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर ये आपको टूल समझ आ जाता है, ये मार्केट आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, आप इसके बेसिक्स फंडामेंटल समझ जाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल टूल बनेगा जो आपके पैसे को ग्रो करेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके प्राइजेस कैसे चेंज होते हैं, हमें क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और हम इस मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और ये कैसे काम करती है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, ताकि सबको समझ आए। तो जब भी कहीं बात आती है स्टॉक मार्केट के बारे में तो सबको सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक मार्केट क्या है। जो भी बिगनर्स हैं, जो भी पहली बार मार्केट का नाम सुन रहे हैं या जो भी क्यूरियस हैं इस मार्केट के लिए, जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनियाँ अपने शेयर्स बेचती हैं और लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी है ए, उसके मार्केट में 1 करोड़ शेयर्स हैं। तो अगर कोई बंदा उसके 10 शेयर खरीद लेता है तो वो बंदा उस कंपनी में 10 शेयर की हिस्सेदारी खरीद लेता है, यानी 10 शेयर की उसके पास ओनरशिप है। तो जब भी आप इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो आपकी एक तरह से ओनरशिप भी है और जब वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो सिंपल है, स्टॉक मार्केट में आप ओनरशिप के साथ साथ ग्रोथ भी देखते हैं अपने पैसे में। जबकि कहीं पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको जो भी उस पैसे पे परसेंटेज ग्रोथ मिल रहा है सिर्फ वही मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको एक तो वहाँ पर हिस्सेदारी मिलती है और कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो ये है स्टॉक मार्केट। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये मार्केट काम कैसे करती है, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। जब भी कोई कंपनी एक्सपेंड करने के लिए फंड रेज करती है तो मार्केट में कुछ शेयर वो अपने हिस्सेदारी बेचती है। तो हम जैसे इन्वेस्टर वहाँ पर वो शेयर खरीदते हैं और जहाँ पर भी ये शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। तो ये दोनों एक्सचेंजेस एक तरह से एक्सचेंज के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पर दिन भर करोड़ों शेयर्स ट्रेड होते हैं, यानी जो लोग शेयर बेच रहे हैं और वहीं पर कुछ लोग शेयर खरीद रहे हैं। तो इन्हीं करोड़ों शेयर्स के खरीदने और बेचने में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से स्टॉक प्राइसेस ऊपर और नीचे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है बिगिनर्स के मन में, मार्केट में जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं ये इतना ऊपर और नीचे क्यों जाते हैं। तो सिंपल है, जैसे जिस स्टॉक की डिमांड होगी उतना ही उसका प्राइस बढ़ेगा। जब डिमांड उस स्टॉक की कम हो जाएगी तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाने लगेगा। और शेयर्स के डिमांड और सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं उसके कंपनी के रिजल्ट, इकोनॉमी का मूड, मार्केट के सेंटामेंट्स, मार्केट की जो न्यूज़ आती हैं और इन्वेस्टर का भरोसा। अगर किसी स्टॉक पे इन्वेस्टर का भरोसा टूट जाएगा तो वो पैनिक में आके सेल करेगा तो उसका प्राइस नीचे जाएगा। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये लोगों के इमोशन का भी गेम है। यहाँ पर लोगों का पेशेंस भी टेस्ट होता है। जब हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, यहाँ पर स्टॉक प्राइजेस ऊपर और नीचे जाते हैं, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हम यहाँ इन्वेस्ट क्यों करें। यहाँ पर हमें इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए, तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपके पैसे ग्रो नहीं करेंगे। वो अगले 12 सालों में, मान लो आपके पास 100 रुपये थे तो अगले 12 सालों में वो 100 रुपये 50 रुपये की वैल्यू के बराबर रह जाएंगे। तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आगे जाके 100 के 500 रुपये भी हो सकते हैं। और वहीं आप बैंक में अगर पैसा रखते हैं, इन्फ्लेशन आपके पैसे को हर साल वैल्यू वाइज कम करता है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो वो ग्रो नहीं करता, लेकिन स्टॉक मार्केट आपको एक लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का मौका देती है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते हैं, आप उनको 5 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में आप कितना लॉन्ग रहते हैं या कितना आप मार्केट को समझते हैं या किस कंपनी में आपने अपना पैसा लगाया हुआ है। तो मार्केट आपको एक लॉन्ग टाइम में ग्रोथ का मौका देती है, जबकि बाकी अदर इन्वेस्टमेंट नहीं। तो जब भी आप मार्केट में आते हैं तो आपको सबसे पहले एक रूल याद रखना चाहिए, स्टॉक मार्केट इज नॉट ए मनी मेकिंग मशीन, इट्स ए पेशेंस टेस्टिंग मशीन।
तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जितना भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा होगा। जितना भी आप लॉन्ग रहेंगे उतना ही आपके पैसे को ग्रोथ मिलेगा। आप अगर शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं तो मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि कहीं भी पैसा 6 महीने में डबल नहीं होता। कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर इतनी जल्दी ग्रो नहीं हो सकता। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, तब आपका जाके पैसा ग्रो होता है। तो अब आता है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले आपको खोलना है एक डीमैट अकाउंट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली आपके शेयर स्टोर होते हैं। उसके बाद आपको चुनना है अपना ब्रोकर, कि किस ब्रोकर के थ्रू आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे, स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक या बैंक के बहुत सारे सिक्योरिटीज़ ऐप हैं उनमें। थर्ड आता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यू लॉन्ग टर्म में ग्रो ही करता है और वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है बिगिनर्स के लिए। और आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि किसी के कहने पे कोई स्टॉक मत लेना। आप खुद से रिसर्च करो, खुद से नॉलेज बढ़ाओ, तब आपको समझ आएगा कि मार्केट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये था स्टॉक मार्केट के बारे में एक सिंपल गाइड जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे टॉपिक्स पे आपको और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट मैं वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं जो आपको जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।